Good afternoon to all of you, dear students. I am प्रकाश चंद्र डबास। आज हम इस वीडियो में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। जैसा कि आपको सबको पता है कि पिछले वीडियोज में हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की एलिमेंट्री स्टडी की थी। उसके बाद में हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के टाइप्स के बारे में बात की थी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में हमने बात की थी कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, सिग्मा एन टू पाई स्टार और एन टू सिग्मा स्टार प्रकार के ट्रांजिशंस पॉसिबल होते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इन सभी वेरियस टाइप के ट्रांजिशंस के लिए एनर्जी का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, इस पे भी हमने बात की थी। देन आफ्टर हमने बात की थी कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉन्जुगेशन की वजह से यूवी अवशोषण बैंड में लैम्डा मैक्सिमम पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको डिस्कस करते हुए हमने जाना था कि कॉन्जुगेशन के कारण से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होमो और ल्यूमो ऑर्बिटल्स के बीच की दूरी कम होती है, जिससे कंपैरेटिवली लोअर एनर्जी पर ट्रांजिशंस पॉसिबल हो जाते हैं। इसी वजह से रिक्वायर्ड लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे कॉन्जुगेटेड फेज अवस्था में द्विबंधों की संख्या बढ़ती है, आवश्यक लैम्डा मैक्सिमम का मान भी बढ़ता जाता है। इसको एक एग्जांपल को कोट करते हुए हमने देखा था कि एथिलीन में जहाँ लैम्डा मैक्सिमम 165 नैनोमीटर पे प्राप्त होता है, वहीं 1,3-ब्यूटाडाइन में इसकी वैल्यू हमको 217 नैनोमीटर पे प्राप्त हुई थी। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। इनमें से एक है क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि कुछ कार्बनिक यौगिक रंगीन होते हैं और कुछ रंगहीन होते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में उसके कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल ग्रुप को क्रोमोफोर कहा जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्रोमोफोर्स आर दोज अनसैचुरेटेड ग्रुप्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक में अगर कोई असंतृप्त समूह प्रेजेंट है तो वह रंगीन रंग कलर प्रदर्शित करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अनसैचुरेटेड ग्रुप पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो करता है और उस पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी जो है वो विजिबल रीजन के रिसेम्बलेंस शो करती है। तो दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषण कर कोई असंतृप्त समूह पाई टू पाई स्टार प्रकार का ट्रांजिशन शो करने के कारण ऐसे ग्रुप युक्त कार्बनिक यौगिक कलर शो करते हैं, रंगीन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि बेंजीन कलरलेस होती है जबकि नाइट्रोबेंजीन कलर्ड होती है। उसका रीज़न ये है कि नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन युक्त एक डबल बॉन्डेड एंड अनसैचुरेटेड ग्रुप प्रेजेंट है। इसी प्रकार कुछ कार्बनिक यौगिक्स में ऐसे समूह भी होते हैं जो स्वयं रंग या कलर प्रेजेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस में कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ऐसे कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज करने वाले ग्रुप्स को ऑक्सोक्रोम्स कहते हैं। किसी भी समूह के लिए ऑक्सोक्रोम का कार्य करने की जो मेन कंडीशन है वो ऐसा परमाणु की उपस्थिति है जिस पे लोन पेयर हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप ही ऑक्सोक्रोम का कार्य कर सकता है, जबकि क्रोमोफोर के केस में अनसैचुरेटेड डबल या ट्रिपल बॉन्ड युक्त ग्रुप ही क्रोमोफोर का कार्य कर सकता है। किसी अनसैचुरेटेड ग्रुप में लोन पेयर कंटेनिंग एटॉम भी प्रेजेंट हो सकता है। ऐसे ही किसी लोन पेयर कंटेनिंग ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप में अनसैचुरेटेड डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि क्रोमोफोर किसी कार्बनिक यौगिक को रंग प्रदान करने के लिए रेस्पॉन्सिबल ग्रुप्स को कहते हैं।
क्रोमोफोर का कार्य करने की मेन कंडीशन अनसैचुरेटेड ग्रुप है, डबल या ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए तथा ऑक्सोक्रोम स्वयं रंग प्रदान ना करके रंग की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। ऑक्सोक्रोम का कार्य करने वाले ग्रुप्स में किसी न किसी परमाणु पर लोन पेयर प्रेजेंट होने की आवश्यक बाध्यता ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर्स के एग्जांपल्स के रूप में हम देख सकते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये क्रोमोफोर का कार्य करेगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये भी क्रोमोफोर का कार्य करेगा, जबकि OH ग्रुप या OR ग्रुप ये जिनमें लोन ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं वो ऑक्सोक्रोम का कार्य करेंगे। आई थिंक क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम का ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इससे निश्चित रूप से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो इन पे टिप्पणी लिखवाई जाती है या कुछ ग्रुप्स एग्जांपल्स देकर पूछा जाता है कि इनमें क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम्स को आइडेंटिफाई कीजिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इफ़ेक्ट्स की। UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में अवशोषण बैंड से संबंधित लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ने के प्रभाव को क्या कहते हैं, या लैम्डा मैक्सिमम के मान में डिक्रीज होने के इफ़ेक्ट को क्या कहते हैं, या अवशोषण बैंड की इंटेंसिटी को इंक्रीज होने पर कौन सा प्रभाव बोला जाता है, और जिसको एप्सिलॉन से शो करते हैं। एप्सिलॉन या अवशोषण बैंड की तीव्रता में कमी वाले प्रभाव की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन कंटिन्यू योर स्टडीज। थैंक यू, बाय।